इस विवाद में जिन दो जगहों का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो एक है मालदीव और दूसरा है लक्षद्वीप। दरअसल इन दोनों के बारे में पहले हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव के लोकेशन आखिर है कहाँ। लक्षद्वीप अरब सागर में है, तो वहीं मालदीव की वहां से दूरी करीब 754 किलोमीटर की है। मतलब जो समंदर के मजे आप लक्षद्वीप में ले सकते हैं, उसके लिए 754 किलोमीटर दूर खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यही मैसेज तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तस्वीरों के जरिए दिया था कि आप अपने देश में ही खूबसूरत तट, लोक लुभावन मौसम, इस तरीके का एंजॉयमेंट आप अपने देश में कर सकते हैं। लक्षद्वीप जाना मालदीव की तुलना में बेहद आसान भी है। लक्षद्वीप आप हवाई जहाज और शिप के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं मालदीव जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फ्लाइट का ऑप्शन है। ये देखिए, फ्लाइट का ऑप्शन है। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही अरब सागर में स्थित हैं। दोनों द्वीप हैं। मालदीव में जहां 300 द्वीप हैं, वहीं लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। दोनों जगहों का तापमान भी करीब करीब एक समान है। मतलब क्लाइमेट भी एक ही तरीके का है, समंदर भी एक है। जो द्वीप है दोनों जगह कोरल रीफ है। मतलब कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन अगर आप उसकी देखेंगे तो एक ही तरीके की है। लक्षद्वीप जाना आपके लिए अब कितना आसान है ये भी मैं आपको बता दूं। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है ही नहीं, जबकि मालदीव एक अलग देश है। यहाँ पर जाने के लिए तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ 30 दिन का अराइवल वीजा भी लेना पड़ता है। मतलब ये कि आप वहाँ अगर चले तो जाएंगे बिना वीजा के, लेकिन वहाँ पर आपको वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि खर्च ज्यादा है। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट क्यों किया है। मालदीव से लक्षद्वीप बेहतर क्यों है। लक्षद्वीप पहुंचने के लिए किराया करीब 6,000 रुपए का है, जबकि मालदीव जाने के लिए आपको 20,000 तक चुकाने होंगे। लक्षद्वीप में होटल का किराया 2 से 5,000 के बीच है, तो वहीं मालदीव में आपको 8 से 10,000 की रेंज में होटल मिलेंगे। खाने की अगर आप बात करेंगे तो आप एक टाइम में 300 से 500 रुपए में लक्षद्वीप में खाना खा सकते हैं। वहीं मालदीव में आपको इसके लिए करीब 2,000 रुपए का खर्च तो करना ही होगा। साइट सीन के लिए लक्षद्वीप में जहां आप केवल 2,000 रुपए खर्च करेंगे, तो ही मालदीव में आपको करीब 6,000 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारा देश बेहतर है, लक्षद्वीप बेहतर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के वीडियोस और फोटोज आपने देखे हैं तो आपका भी जाने का मन बन रहा होगा। और अगर आपने मन बना लिया है तो मैं आपको बताती हूँ, वहां पर बहुत कुछ है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप आने वाले दिनों में लक्षद्वीप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिकॉय द्वीप, कवरत्ती द्वीप, कदमत द्वीप, आगाती द्वीप की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। साथ ही अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पर थिन्नकार द्वीप, कल्पेनी द्वीप, किल्टन द्वीप और एड्रॉट द्वीप में भी शानदार यादें बना सकते हैं। मालदीव ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर भारतीय टूरिस्ट्स ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था तो बैठ जाएगी, क्योंकि मालदीव भारतीय पर्यटकों का फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल लाखों सैलानी भारत से मालदीव जाते हैं। बात करें तो साल 2018 में 90,474 इंडियन टूरिस्ट मालदीव गए, जो साल 2019 में बढ़कर 1,80,000 हो गया। साल 2020 में ये संख्या 63,000 की थी। आप जानते हैं उसके बाद तो फिर कोविड ने दस्तक दे दी थी। साल 2021 में तो ये आंकड़ा बढ़कर 2,91,000 तक पहुंच गया। यानी कि कोविड का असर जब कम होने लगा तो ये संख्या कितनी तेजी से बढ़ी। साल 2022 में भी करीब 2.5 लाख भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे और साल 2023 यानी कि बीते साल ही 1,93,000 इंडियन सैलानी मालदीव पहुंचे। अगर मोदी पर आपत्तिजनक कमेंट के बाद ये नंबर कम होता है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसका सीधा नुकसान मालदीव की इकोनॉमी को होने जा रहा है। मालदीव को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर भारत ने मालदीव के लिए मदद के हाथ खींच लिए तो भी वो मुश्किल में आ जाएगा। मालदीव ने हर मुसीबत में भारत ने सबसे बड़ी मदद और सबसे पहले मदद अगर की है तो भारत ही कर रहा है मालदीव की। देखा जाए तो मालदीव पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है। मालदीव चीनी, फल, सब्जियां, चावल, आटा, कपड़ा, यहाँ तक कि दवाइयाँ सब कुछ भारत से इंपोर्ट करता है।
मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का फंड लगा हुआ है। साल 2022 में 495 मिलियन डॉलर का माल भारत से मालदीव एक्सपोर्ट किया गया था। मालदीव के मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे का मजाक कितना महंगा पड़ने वाला है, इस बात का उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। मालदीव की सांसद इवा अब्दुल्ला ने मालदीव के राष्ट्रपति से भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की है। It is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. And I do want to say that the minister's words are in no way a reflection of the opinion of the Maldives people on the Indian people and about India. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this.